तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मेरा मोटिव ये है कि आपके पास अगर किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी मिली हुई है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि सर्वे होने वाला है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास जो है आपका दाखिल खारिज आवेदन नहीं हुआ है, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, ज़मीन पूर्वजों के नाम पे है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, किसके थ्रू होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और जो भी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में वो ऑथेंटिक मिलेगा, क्योंकि हमने जो एक इंटरव्यू देखा था आज तक के चैनल पे जो है सर्वे अधिकारी ने बात करी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो है किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी आपको अगर मिलती है तो उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन जो है तो आपका हिस्सा उसमें बनता है तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। अक्सर मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि पूरे बिहार के अंदर ज़मीन जो है पूर्वजों के नाम पे है और हालांकि पूर्वजों में आपके पिताजी के नाम से नहीं बल्कि 2-4 पुश्त पहले आप चले जाइए, इस तरह से ज़मीन जो है तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उन टॉपिक पे बात करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। बने रहे वीडियो में, आगे देखते हैं आपको कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहली जानकारी जो आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आपका ज़मीन बहुत पुराना है जो कि आपने परचेज किया हुआ है और उस ज़मीन को आपने आज तक दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो इस पे भी एक बहुत आपको टेंशन हो रही होगी कि हमने दाखिल खारिज नहीं करवाया, हमारा नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो ज़मीन हमारे नाम से सर्वे में होगा कि नहीं होगा। तो ये दुविधा मैं आपकी दूर किए देता हूँ, क्योंकि जो भी अधिकारी के द्वारा बात की गई है उसमें बताया गया है कि अगर आप जो है ज़मीन परचेज किए हुए हैं और उसका दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें ऑलरेडी आपका नाम है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका सर्वे हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम जो कि कुछ लोगों के पास रसीद नहीं है, खेत का जो है लैंड जो है रसीद होता है वो नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में किसी ने भी रसीद कटाया हुआ है उस प्लॉट का तो उसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप उस खाता और खेसरा नंबर को नोट करके आप किसी साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो आपका रसीद जो है निकाल के वो अगला दे सकता है। तीसरी बात मैं कर लूँ कि जो सर्वे के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, जिसे हम वंशावली या फिर सर्वे के लिए जो है फॉर्म आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल रहा है, वो फॉर्म आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो उस फॉर्म का जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि उस फॉर्म को भरने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस फॉर्म को भरने में जो भी दिक्कत आती है उसके बारे में जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दिया हूँ, फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उस फॉर्म को पहले खूब अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा। और फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है सबसे पहले उस वंशावली में किसके नाम से रैयतदार का नाम भरना होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपके हिस्से की ज़मीन कितनी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके नीचे बॉक्स में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में ये दिखाना पड़ता है कि आपके पूर्वज के कितने वंश हैं, उन वंश के अनुसार आपको दिखाना होता है। सपोज कीजिए मेरे परदादा है, उसके बाद मेरे दादा हैं, मेरे दादा के 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों को दर्शाना होगा। उसके नीचे मेरे दादाजी हैं, ठीक है, मेरे दादाजी के मान लीजिए 4 लड़के हो गए तो उन चारों को दिखाना होगा। उन 4 लड़कों में मैं जिनका लड़का हूँ उनके साथ जो है मेरी वंशावली बनेगी। और उस हिस्से को जैसे मान लीजिए एक जन के 4 जन लड़के हैं तो चारों जन में बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। उसके बाद से जो हिस्सा बनता है उसमें से अब जो है 2 लड़के हैं तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका हिस्सा कितना बनता है ये हिस्सा आपको जो है उसमें दिखाना पड़ेगा, फॉर्म के सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको भरना पड़ेगा। रही बात अगर आपका ज़मीन पूर्वजों के नाम पे है तो आप इसका वंशावली जो है आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सरपंच के पास जाना होगा और सरपंच के द्वारा जो है प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि ये ज़मीन
पे किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है और यह ज़मीन आपका ही है और आपका ही हिस्सा इतना बन रहा है। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब हम स्वयं शपथ लेते हैं कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो पूर्णतः सही है, इसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद से जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आ रही है कि कुछ लोग डर के मारे कुछ एजेंट जो कि लोगों को बहला फुसला कर पैसा ले लेते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपकी ज़मीन है, आपका हिस्सा बन रहा है, आपने ज़मीन जो है खरीदी हुई है, तो उसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास बाई द वे दस्तावेज नहीं भी है तो आपको अगर खाता का जो है खेसरा अगर पता है, खेत का खाता खेसरा नंबर आपके पास है, तो आप जो है अपना जिला मुख्यालय से या फिर अनुमंडल से आप जो है अपना दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये जानकारी रखते हैं तो ठीक है, बाई द वे आपके पास वो जानकारी भी नहीं है तो अपने अंचल पदाधिकारी महोदय से संपर्क कीजिए और वहाँ से बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने ज़मीन से संबंधित जानकारी आप जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका बंटवारा ऑलरेडी पेपर में हो चुका है, यानी कि आपका कोर्ट से बंटवारा हो चुका है, उस कंडीशन में आपको स्वयं से भी आप जो है स्व अभिप्रमाणित करके दे सकते हैं। अगर इस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है अपने सरपंच से, नज़दीकी सरपंच से जो है संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ज़मीन आपके पिताजी के नाम पे है और ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। अगर बाय द वे सरपंच के माध्यम से अगर नहीं बनाया गया, आप सेल्फ डिक्लेरेशन खुद भी बना सकते हैं, बशर्ते उस ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो उस स्वयं के भरे हुए फॉर्म पे भी आपका जो है सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है ज़मीन विवादित है तो आपको उसके लिए जो है सरपंच के माध्यम से ही बनवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी कंडीशन में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस जो है माननीय न्यायालय के अधीन है मामला, तो उस कंडीशन में उस ज़मीन को जो है अभी कोई सर्वे उस पर कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि उस जब तक न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उस ज़मीन को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो जहाँ तक मैंने जानकारी दी है, अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।